और अब तमाम जो ट्वीट्स सामने आए हैं, जो शोक संदेश सामने आए हैं, उनकी स्मृति में उन्हें किस तरह याद किया जा रहा है, उनके कामों को किस तरह आज सराहा जा रहा है, उन सभी ट्वीट्स में आप देखिए। हालांकि आपको इस बीच ये भी एक खबर बता दें कि तमाम जो कार्यक्रम थे वो भी रद्द किए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक प्रकट करते हुए 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी आज के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नायब सैनी को आज हिसार और महेंद्रगढ़ के 2 कार्यक्रमों में शिरकत करनी थी, लेकिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के चलते सीएम ने आज अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। गौरतलब है कि देश भर में आयोजित होने वाले तमाम कार्यक्रम रद्द किए जा चुके हैं और सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राष्ट्रीय शोक 7 दिनों का, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा कि मैंने अपने गुरु को खो दिया। ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते, मतलब यहां तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने देते थे कि ज्यादा हो। एक बार उनके घर में वरांडे में पानी आ रहा था पीएम हाउस में, तो सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर जो है वो कैनोपी लगा रहा था, छतरी, ताकि पानी अंदर न जाए। वो आ गए, उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हो, उनका सब ये पानी अंदर आता है इसलिए लगा रहे। कितने खर्च आएगा? 30,000 रुपए। वो बिल्कुल मत लगाओ, उन्होंने काम रुकवा दिया। तो इस तरह सरकारी पैसे को ही बचाते थे, बहुत ही जो है सादगी से रहते थे, कभी किसी की आलोचना नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं करना। और उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा। बहुत लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन इतिहास हमको याद करेगा कि जो है किस तरह हमने क्या काम किया, इसका योगदान लोग बाद में याद करेंगे। सचमुच डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हम भुला नहीं सकते। और मुझे रह रहे की याद उनकी आती है, कैसे उनके साथ बैठ के क्या क्या बातें होती थी। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने गांव में होके आऊं, लेकिन वो गांव पाकिस्तान में है, झेलम जिले में। तो मैंने कहा वहां क्या देखना चाहते हैं आप? आपका घर है वहां पे? नहीं, घर तो नहीं, लेकिन उस स्कूल में जाना चाहते हैं जहां हम क्लास 4 तक पढ़े थे। तो ये उनके मन में वो इच्छा हमेशा रह गई, वो नहीं पूरी हो पाई। लेकिन मैं बताता हूँ, हर एक को अपना बचपन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनकी माँ बहुत ही कम उम्र में, जब वो थे बिल्कुल, उन्हें होश भी नहीं था, बहुत छोटे थे, तभी उनकी माँ का निधन हो गया था। तो उनके दादा दादी ने उनका पालन किया था, और पिताजी उनके तो वहाँ पेशावर में काम करते थे। तो उन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष किया, और इसके बाद जो है पढ़ाई में अव्वल थे, और उसके बाद उन्होंने टॉप किया अपने इंटरमीडिएट लेवल पे भी, हाई स्कूल लेवल पे, और इसके बाद में भी, और यूनिवर्सिटी स्तर पे भी, और बाद में विदेश भी गए, और देश में तमाम पदों पे रहे। तो उनका अनुभव, उनका ज्ञान और उनका सोच, इन तीनों ने जो भारत को मजबूत बनाने में, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया, और कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके जितने आर्थिक सुधार हैं सब डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। 1991 के बाद सर 1991 वो वित्त मंत्री थे चंद्रशेखर जी की सरकार के बाद, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तो उन्होंने ही आर्थिक सुधार लागू किए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिन्हें बोलते हैं, और उसी से आज देश ने जो है इतनी तरक्की की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से उन्हें याद किया है, बताया है वो प्रसंग जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस वक्त किस तरह बात करते थे शासन से संबंधित विषयों को लेकर। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता सदैव झलकती रहती थी। दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार, उनके दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। पीएम मोदी ने इस तरह से श्रद्धांजलि दी।
मनमोहन सिंह जी के ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। ये राहुल गांधी का कथन है। श्रीमती कौर और परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक खो दिया है, ये राहुल गांधी ने लिखा। हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे, उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। पंजाब के एक साधारण से गांव से भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफर आपके समर्पण को दर्शाता है। यह हरियाणा के मुख्यमंत्री लिख रहे हैं। आपकी सादगी और विद्वता के लिए आपको हमेशा याद किया जाएगा। आपका योगदान देश के विकास में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और प्रियजनों को इस कठिन समय में संबल दे। विनम्र श्रद्धांजलि। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उन्हें याद किया है, उन आर्थिक नीतियों को सराहा है याद करते हुए। उनके जाने से राजनीतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है, जो निकटतम भविष्य में भर पाना बेहद मुश्किल है। दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि। परिवारजनों एवं समर्थकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। हरियाणा के पूर्व सीएम ने उन्हें शोक संदेश अपनी तरफ से भेजा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के आर्थिक फैसलों की तारीफ उन्होंने एक तरह से की, उन्हें याद करते हुए, और लिखा कि उनका जाना एक बड़ी क्षति है जिसे भविष्य में भर पाना काफी मुश्किल होगा। भावभीनी श्रद्धांजलि। तो आपको बता दें कि तमाम लोग उन्हें याद करते हुए शोक संदेश भेज रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने साझा किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपनी तस्वीर के साथ साझा किया। भूपेश बघेल वो भी याद कर रहे हैं। कुमारी सैलजा का ये पोस्ट, रॉबर्ट वाड्रा, तमाम लोगों ने आज उन्हें याद किया है और श्रद्धांजलि अपनी तरफ से अर्पित कर रहे हैं उन्हें याद करते हुए।